हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसको हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो चीज़ें हैं वो सभी के घरों में पाई जाती हैं। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसको लेने के लिए आपको मार्केट में जाकर घूमना पड़े। और ये जो फर्टिलाइज़र है वो आपके सभी पौधे पर, जितने भी पौधे हैं आपके गार्डन में, सभी के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने अपने गार्डन में किचन गार्डनिंग आप करते हैं, सब्जियों के पौधे आपने लगाए हैं, तो वहाँ भी इस फर्टिलाइज़र का काफ़ी अच्छा रोल है। तो हर तरीके के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है वो हमें बढ़ाना पड़ता है और जितने भी मार्केट के फर्टिलाइज़र हैं उसको हमें रोकना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो हमारे पौधे को नुकसान करता है। या कोई भी हार्श, बहुत तेज़ फर्टिलाइज़र कोई भी आपको अपने पौधे में, किसी भी तरीके के पौधे में गर्मियों में नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा खाद हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जड़ को जला भी सकता है। तो इस खाद को आपको कैसे बनाना है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए आपको अपने घर में ही 3 चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको लेना है वो है पानी, जो सबके घर में पाया जाता है। कहीं पे भी आपको मिल जाएगा पानी, इसको ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो कंटेंट हमने लिया है, वो पहली जो चीज़ है वो है बेसन। फ्रेंड्स, बेसन आप सबके घर में ज़रूर होगा। बेसन नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो कि पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो बेसन का फर्टिलाइज़र अगर हम हमारे पौधे को देते हैं तो उससे हमारे पौधे को नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों ही बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। यहाँ पर मैं लगभग 5 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने पहले से ही नाप के कटोरी में रख लिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं 5 चम्मच का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। तो 5 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है गुड़। गुड़ भी आपके घर में ज़रूर होगा। गुड़ लेना है आपको सिर्फ 2 चम्मच। गुड़ अगर आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आप उसको पीस कर पहले पाउडर बना लीजिए। और यहाँ सिर्फ 2 चम्मच गुड़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुड़ पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। खराब से खराब मिट्टी को ये फर्टाइल बना देता है। जो तीसरी चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं ये है दही। तो दही का इस्तेमाल हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये भी ज़रूर आपके किचन में होगा। यहाँ दही लेना है हमें सिर्फ 2 चम्मच। ये तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है। इसको मिलाने के बाद आप इसको ढक करके कम से कम 3 दिन के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो 5 दिन के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन के लिए डिकम्पोज होने के लिए रखते हैं तो हमें उसको डाइल्यूट करने के लिए जो पानी की मात्रा है उसको बढ़ानी पड़ती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्योंकि पूरी जानकारी ना होने पर कोई भी खाद आप देंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक ही हो, होममेड हो, वो भी आपके पौधे को नुकसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमने तीनों चीज़ें मिलाकर रखी थी ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई हैं और अभी ये तैयार हो गया है। एक काफ़ी बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र बन गया है आपके पौधे के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितना लिक्विड हमारा बनकर तैयार हुआ है इससे कम 5 से 6 गुना पानी डालकर इसको आपको डाइल्यूट करना है। आप जितनी भी मात्रा में ये खाद तैयार करेंगे उसके हिसाब से ही आप पानी डालेंगे। कम से कम 5-6 गुना पानी आपको डालना है अगर 3 दिन के लिए आपने इसको भिगो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये जो डब्बा जिसमें मैंने इस फर्टिलाइज़र को भिगो के रखा हुआ था, इसी से नाप कर 3 डब्बे पानी इसके अंदर मिलाने वाली हूँ और इसके बाद ही मैं इसका इस्तेमाल मेरे पौधे के ऊपर करूँगी। कुछ छोटी छोटी और चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे और ये जो कंटेनर है इसी से भरकर मैं 3 डब्बे पानी इस फर्टिलाइज़र के अंदर मिला दूंगी जो हमने बनाया है। फ्रेंड्स, आजकल मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने खाद डाला और हमारा पौधा ख़राब हो गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो कोई भी खाद आप बिना डाइल्यूट किए अपने पौधे में कभी भी ना दें। इसके साथ ही कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है आपको। आप तेज़ धूप में कभी भी किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें अपने पौधे में आजकल, क्योंकि जून में काफ़ी तेज़ धूप है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी खाद पौधे की जड़ को जला सकती है। इसके साथ ही खाद हमेशा शाम के टाइम आप दें।
कभी भी दिन की तेज़ धूप में आप किसी भी खाद को अपने पौधे में ना डालें, चाहे आप डाइल्यूट करके भी दे रहे हैं, तब भी आपको तेज़ धूप में, दोपहर की धूप में किसी भी पौधे को खाद नहीं देना है। अगर आप चाहें तो सुबह के वक्त इसको दे सकते हैं जब धूप आपके पौधे के ऊपर ना पड़ रही हो, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप दोपहर में खाद को दे रहे हैं, तो पौधे को पहले छायादार वाली जगह पे रखें, तभी आप इस खाद को अपने पौधे के अंदर डालें। इसके साथ ही अगर आपने खेत में कोई सब्जी का पौधा लगाया हुआ है तो उसमें इस खाद को आप शाम के टाइम ही दें, या फिर सुबह सुबह के टाइम दें जब बिल्कुल धूप ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये तैयार हो गया है। इस खाद को मैं अपने सभी पौधे में दे दूंगी, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है या कोई भी पौधा है मेरे इस समय गार्डन में। फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी खाद, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, आपको अपने पौधे में 10 दिन से पहले रिपीट नहीं करना है। और ये जो खाद हम बनाकर इस समय दे रहे हैं हमारे पौधे में, इसको आपको 15 दिन से पहले अपने पौधे में दोबारा नहीं डालना है, यानी इसको आपको महीने में सिर्फ 2 बार देना है। इससे ज़्यादा इस खाद को आपको अपने पौधे में नहीं देना है। चाहे कोई भी पौधा हो आपका, सभी पौधे में इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं, जैसे कि पोर्टुला का, रोज़ या फिर हिबिस्कस में आप इसको दे सकते हैं। सभी पौधों में ये कमाल का ग्रोथ देने वाला है आपके पौधे को। फूल वाले पौधे के अलावा कड़ी पत्ते में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया था। तो दही हमारे कड़ी पत्ते के लिए एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है, और ये तीनों ही चीज़ें मिलकर आपके कड़ी पत्ते की ग्रोथ को बढ़ा देंगी। अगर आपका कड़ी पत्ता सूख रहा है, पीला पड़ रहा है इसकी पत्तियाँ, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके गुड़हल के पौधे में भी ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा ये फर्टिलाइज़र, तो आप गुड़हल के पौधे में भी इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आजकल विनका बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है गर्मियों के टाइम, तो अगर आपने विनका का पौधा लगा रखा है तो इसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में भी इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने से आपके तुलसी की जो पत्तियां हैं, अगर वो सूख रही हैं तो वो हरी भरी हो जाएंगी, तो तुलसी के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा के पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एलोवेरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसमें नए पप्स निकल कर नहीं आ रहे हैं और इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो वहाँ पर भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप अपने हर तरीके के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, तो किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ मात्रा का और समय का आप ज़रूर ध्यान रखें। तेज़ धूप में कभी भी ना दें। इस फर्टिलाइज़र को आप उतना ही दें जितना मिट्टी को ये नीचे तक गीला कर दे। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नीचे से बाहर आकर निकलने लगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।